जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, निरोग रहें, आपके घर में किसी प्रकार की धन धान्य की कोई कमी न रहे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही शानदार तंत्र बताने जा रहा हूं और ये तंत्र बहुत ही ज़बरदस्त है। ये वशीकरण तंत्र है। कोई भी प्रेमी, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, इस तंत्र प्रयोग को कर सकते हैं। महिला अपने प्रेमी के लिए कर सकती है, पुरुष अपनी प्रेमिका के लिए कर सकता है और ये बहुत ज़बरदस्त है। मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, वो सारे प्रयोग अपने आप में अनूठे हैं, बेमिसाल हैं। सवाल है उनको सही प्रकार से करने का। पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास से, पूरे समर्पण से इन प्रयोगों को यदि आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रयोग को करने के लिए यदि आपको किसी सामग्री की ज़रूरत है तो आप मुझसे मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं, या फिर आप जहाँ से भी खरीदना चाहें वहाँ से खरीद सकते हैं। जहाँ से भी आप प्राण प्रतिष्ठित करवाना चाहते हैं या करवा सकते हैं, आप वहाँ पर उस सामग्री को प्राण प्रतिष्ठित करवा सकते हैं। मैं ये कभी नहीं कहता कि आपको जो भी सामग्री चाहिए वो सामग्री आप मुझसे प्राप्त करें, मैं कभी नहीं कहता। और मैंने एक बात और कही है कि मैं पैसों के लिए मैंने ये चैनल नहीं चला रखा। मुझे पैसों का लोभ नहीं है। अरे मुझसे तो कोई गुरु दीक्षा लेता है तो मैं तो उसकी गुरु दक्षिणा भी अपने मुंह से नहीं मांगता। साधक की जो इच्छा होती है, उसकी जो श्रद्धा होती है वो भेज देता है, और अगर उसकी श्रद्धा नहीं है तो मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे गुरु दीक्षा ली है, जिनमें कई लोगों ने आज तक गुरु दीक्षा नहीं दी तो नहीं दी। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी या उनकी इच्छा नहीं होगी, इसलिए नहीं दी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप न तो भगवान का भंडार भर सकते हैं और नहीं आप गुरु का भंडार भर सकते हैं। ये आपके बस का काम नहीं है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो गुरु को खरीदना चाहते हैं। गुरुजी आप मेरा ये काम कर दीजिए, मैं आपको इतने लाख रुपए दूंगा, है ना। मैं यूँ कहता हूँ मुझे लाखों रुपए की ज़रूरत है ही नहीं। मैं जो भी प्रयोग बता रहा हूँ वह प्रयोग आपको स्वयं को ही करना है। मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। आप आगे बढ़ें, आप अच्छे साधक बने और निर्लिप्त भाव से इन प्रयोगों को करें। पूरी श्रद्धा के साथ इन प्रयोगों को, इन साधनाओं और सिद्धियों को यदि आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। बहुत सारे लोगों को प्रयोग सफल नहीं होते हैं, तो उसके पीछे ये कारण नहीं है कि प्रयोग गलत है या कोई मंत्र दिया है तो वह मंत्र गलत है। मंत्र सही है, विधि भी सही है, लेकिन आपके करने का तरीका ठीक नहीं है। और करने का तरीका भी यदि सही है तो आपके अंदर वह ऊर्जा नहीं है शरीर में कि आप किसी भी प्रयोग को सफल कर सको। आपके अंदर नकारात्मक पावर भरी हुई है, नेगेटिव पावर भरी हुई है। तो
तो जब तक आप अपनी नकारात्मक शक्तियों को खत्म नहीं कर दोगे, जब तक आप अपने पूर्व जन्म के पापकृत दोषों को और इस जन्म के पापकृत दोषों को समाप्त नहीं कर दोगे, तब तक न तो कोई मंत्र सिद्ध होता है, न कोई साधना सिद्धि सफल होती है। और ये होता है गुरु मंत्र से, चेतना मंत्र से, गायत्री मंत्र से। बहुत सारे लोग दीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद में न चेतना मंत्र करते हैं, न गायत्री मंत्र करते हैं, और न ही नियमित रूप से गुरु मंत्र की माला करते हैं। बस उनका तो एक स्वार्थ होता है गुरु दीक्षा लेने के पीछे भी, कि मैं गुरु दीक्षा ले लूँगा तो मेरे ये सारे काम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। गुरु दीक्षा लेने से कार्य नहीं होते हैं। कार्य संपन्न करने के लिए आपको गुरु को हृदय में धारण करना होगा, गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना होगा, लाखों की तादाद में जप करना पड़ता है, तब जाकर के हमारे शरीर के अंदर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है और हमारा शरीर ऊर्जावान बनता है। यही सत्य है। इसलिए बहुत से तो निराश होकर के और पीछे हट जाते हैं। निराशा मृत्यु है, निराशा मौत है। जिनके अंदर निराशा है वो तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप लोग धैर्य रखें, विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, पूरा समर्पण रखें अपने गुरु के प्रति, अपने साधनाओं के प्रति, मंत्रों, यंत्रों, तंत्रों के प्रति। जब पूरी श्रद्धा होगी तो निश्चित रूप से वो सफल होंगे। अधिकांश लोग जो मैं देख रहा हूं और महसूस कर रहा हूं, वशीकरण के पीछे पड़े हुए हैं। गुरुजी वशीकरण चाहिए, वशीकरण चाहिए। तो भाई मैं सैकड़ों तरह के मैंने प्रयोग बता रखे हैं, मंत्र भी बता रखे हैं, यंत्र भी बता रखे हैं और तंत्र भी बता रखे हैं। आप उनमें से कीजिए। उनमें जो सामग्री की आवश्यकता है उस सामग्री को प्राप्त करके आप उन प्रयोगों को कीजिए। और अगर एक बार में नहीं होता तो 2 बार करो, 5 बार करो, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अरे जरूरी है कि एक बार खेत में बीज डाला और वो बीज उग गया और फसल पैदा हो ही जाए। कई तरह की आपदाएं बीच में आ जाती है, कई तरह के बाहरी संकट बीच में आ जाते हैं, है ना। नेचर कैलेमिटीज आ जाती हैं और इस वजह से वो बीज पनपता ही नहीं है ना। तो इसलिए यही स्थिति साधनाओं में और मंत्रों में होती है। अगर मंत्र जप करते समय आपका ध्यान भटक गया, थोड़ा सा भी भटक गया, थोड़ा सा भी समर्पण कम हो गया, थोड़ी सी भी श्रद्धा कम हो गई, तो फिर न तो मंत्र सिद्ध होगा न साधना सिद्ध होगी। दोस्तों, वशीकरण के जैसा कि मैं बताता हूँ, हजारों हजार मंत्र हैं और यंत्र हैं और तंत्र हैं। उनमें से जो आपको अच्छा लगे, जो आप कर सके, उसको आप कर लीजिए। अब उनमें बहुत सारे तंत्रों में और यंत्रों और मंत्रों में सामग्री कुछ ऐसी होती है जो बहुत दुर्लभ होती है, जो प्राप्त नहीं होती। बहुत सी सामग्री तो हमारे आसपास ही नहीं मिलती, है ना। शहरों के आसपास कोई भी जड़ी बूटियां मिलती ही नहीं है, क्योंकि सड़क के किनारे की जो जगह होती है वो भी पक्की बनी हुई होती है ना। वहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं है। गांव में तो मिल जाती है, लेकिन शहरों में रहने वाले जो मेरे साधक हैं ना, उनको बड़ी तकलीफ होती है। तो बहुत सारे प्रयोग तो फिर अधूरे ही रह जाते हैं सामग्री के बिना। लेकिन आप धैर्य न खोएं, आप हिम्मत से काम लें और आगे बढ़ते रहें। वशीकरण, चाहे वो मंत्र हो, यंत्र हो या तंत्र हो, उनका कभी भी दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपने दुरुपयोग किया तो वह प्रयोग निष्फल भी हो जाएंगे, और अगर आपने किसी तरह से उनको सफल कर भी लिया तो आपको बदनामी मिलेगी, आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। वशीकरण प्रयोग 2 बिछड़े हुए लोगों को मिलाने के लिए है, 2 शुद्ध आत्माओं को मिलाने के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई और वो आपस में बोलते नहीं हैं या एक दूसरे से वो दूर हो गए, तो उनको एक करने के लिए वशीकरण का प्रयोग किया जाता है। अधिकारी बात नहीं मान रहा, अपना काम निकलवाने के लिए आप बार बार चक्कर लगा रहे हैं, ऐसी जगह पर वशीकरण प्रयोग किए जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। मैं जो ये वशीकरण तंत्र बता रहा हूँ, ये बहुत ही खास तंत्र है। इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी मंत्र की जरूरत है ही नहीं। कोई मंत्र जप नहीं करना है आपको। और
अगर किसी की प्रेमिका उससे दूर हो गई है तो वह प्रेमी इस तंत्र के द्वारा अपनी प्रेमिका को प्राप्त कर सकता है। अगर किसी प्रेमिका का प्रेमी अगर उससे दूर हो गया है, उससे बिछड़ गया है, तो वह भी इस प्रयोग को करके अपने प्रेमी को प्राप्त कर सकती है। पति पत्नी भी एक दूसरे के संबंध को इस प्रयोग के द्वारा सुधार सकते हैं। ये वह वशीकरण तंत्र है कि आप जिस पर इसका प्रयोग करेंगे वही आपके वश में हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि दोस्तों, एक तो हमारे अंग्रेजी महीनों की तारीखें होती है, अंग्रेजी महीने होते हैं, है ना, और एक होती है तारीख जो तिथि के नाम से जानी जाती है, वो हमारे हिंदू जो कैलेंडर होता है, सनातनी कैलेंडर, उसके हिसाब से होती है ना। जैसे प्रतिपदा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, एक इस तरह से चलता है ना समय। और एक तारीख होती है हिजरी सन की, हिजरी महीने की, यानी हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनका अपना जो है साल होता है, उनका अपना महीना होता है। तो चांद की तारीख से उनका महीना शुरू होता है। तो जब चांद की पहली तारीख हो, है ना, और उसके बाद जो रविवार आए उस दिन आपको ये प्रयोग करना है। ध्यान रखें, चांद की पहली तारीख के बाद जो रविवार आए उस रविवार के दिन ये प्रयोग किया जाएगा। तो आप अपने आसपास कोई भी आपके मुस्लिम परिवार रहते हैं, आपके मुस्लिम भाई रहते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि चांद की पहली तारीख किस दिन आएगी, और उसके बाद जो रविवार आए उस रविवार को आपको ये प्रयोग करना है। तो उस दिन आप क्या करें, रविवार के दिन सुबह 5 बजे, प्रातःकाल 5 बजे आपको शमशान में जाना है, और शमशान में जाकर के और जहां पर चिता जलाई जाती है उस जगह की आपको मिट्टी लेकर के आना है। थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आ जाएं आप। जाने में आने में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, वहाँ आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होगी। उसी दिन आपको कौवे के 4-5 पंख प्राप्त करने हैं। अब ये कैसे प्राप्त करते हैं आप, ये आपके ऊपर निर्भर है। कौवे के पंख चाहिए, 4 हो 5 हो, 2 पंख होंगे तो वह भी चलेगा, है ना, 1 पंख होगा तो वह भी चलेगा। ठीक है, कौवे का पंख प्राप्त कर लें। और उसी दिन आपको आपके 10 उंगलियों के नाखून, हाथों की जो 10 उंगलियां होती है ना, उन 10 उंगलियों के नाखून और पैरों की 10 उंगलियों के नाखून, ये भी आपको काट करके इकट्ठे करने हैं। और इन नाखूनों को आप इकट्ठा करके और जला लें। 20 नाखून हो गए ना, 20 उंगलियां होती है हमारे हाथ और पैर की मिला करके। तो 20 नाखूनों को आप इकट्ठा करके उनको जला लें, उनकी राख बना लें। उस राख को आप शमशान की राख और कौवे के पंख को भी जला लें, और कौवे के पंख की जो राख है उसमें मिला दें। यानी शमशान की राख, कौवे के पंख की राख और आपके 20 उंगलियों के नाखूनों की राख, इन सबको आप मिला लें, अच्छी तरह से बारीक पीस लें। कोई खरल वगैरह लेकर के या कोई भी बर्तन लेकर के उसमें इनको अच्छी तरह से मिला लें और एक शीशी में भर कर रख दें। आपका तंत्र तैयार हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन ये कार्य रविवार के दिन ही होगा। उसके बाद आप उस शीशी में से थोड़ी सी राख निकाल करके और उसमें अपना थूक मिला करके और उस राख को गीला करके आप जिसको चाहते हैं, आप जिसको वशीभूत करना चाहते हैं, उसके कपड़े पर लगा दें। कोई से भी कपड़े पर, नीचे पहनने वाले पर या ऊपर पहनने वाले पर, उस कपड़े पर लगा दें। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और जब आप इस तरह से करेंगे तो वह सामने वाला व्यक्ति वो
100% वह आपके वश में हो जाएगा। ये बहुत ही शानदार तंत्र प्रयोग मैंने आपको बताया है, कीजिए, लेकिन ध्यान रहे इस तंत्र प्रयोग का दुरुपयोग मत कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, मंत्र, यंत्र, तंत्र, सिद्धियों और साधनाओं के साथ में। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कुछ कहना है, कुछ पूछना है, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। आपकी कोई भी समस्या होगी उसका समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।